आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो जो है वर्ग दसम का है और ये संस्कृत का दूसरा चैप्टर का पाटलिपुत्र वैभवम का इसमें व्याख्या बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वीडियो मैंने एक और बनाया है लेकिन उसमें एक पैराग्राफ छूट गया, जिसके कारण मैं दोबारा दूसरा वीडियो बना देता हूं ताकि आपको वो लाइन भी समझने में कोई दिक्कत ना हो और इसका लाइन बाय लाइन पूर्ण तरीके से आपके दिमाग में अर्थ हट जाए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्या कहता है। सबसे पहले कह रहा है द्वितीयो पाठ, कह रहा है द्वितीय पाठा मतलब दूसरा पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र मतलब होता है पटना और वैभवम मतलब होता है सुंदरता। कहें मतलब पटना की सुंदरता या पटना की महत्ता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए देखिए क्या क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है कि बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। कह रहा है कि बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी काल से महत्व को धारण करते आया है या महत्व को धारण कर रहा है या महत्व को धारण करता है। कह रहा है अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति वर्तते। कह रहा है अस्य इतिहास, इसका इतिहास, ये दो शब्दों के मेल से बने हैं। अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति मतलब 2500 मतलब कहिए तो 2500 वर्ष परिमिति वर्तते पुराने हैं। अब क्या कहता है, कह रहा है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानाकर्षकम। कह रहा है कि यहाँ का जो पटना का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, ये विशेष रूप से हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद कह रहा है वैदेशिक यात्रिण मेगास्थनीज फाहयान हुएनसांग ईत सिंह प्रभृत्य। कह रहा है विदेशी यात्री जैसे कुछ नाम है मेगास्थनीज फाहयान हुएनसांग ईत सिंह आदि पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने याद से ग्रंथ में वर्णन किए हैं। कौन कौन विदेशी यात्री, कौन कौन? मेगास्थनीज फाहयान हुएनसांग ईत सिंह आदि पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में अपने याद से किए हैं। ठीक है। कह रहा पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पटना का एक सामान्य परिचय दिया गया, एक छोटा परिचय दिया गया है जिसे लिखा गया है, जिसे हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगम वसद्वि चित्रम महानगरम बभूव। कह रहा है कि प्राचीन समय से भारत में एक अन्य नगर, एक विचित्र नगर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, महानगर, जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। कह रहा है कि त्वद्व विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्य कथयति। उस पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपना काव्य कुटनी मताख्या में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे कि दामोदर गुप्त का कौन सा ग्रंथ कुटनी मताख्या, उसमें क्या कहा, तो सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कह रहा है कि वह महानगर जो सरस्वती का कुलगृह है एवं जिसके माथे पे तिलक है, महितल तिलकम, वह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से परिभूत पुरंदर स्थानम, बहुत पुराने समय से जाना जाता है। ये किसने कहा? दामोदर गुप्त ने। किसमें कहा? अपने ग्रंथ कुटनी मताख्या में, कि वह महानगर जहाँ सरस्वती का कुलगृह हो, जिसके माथे पे तिलक हो, वह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से बहुत पुराने समय से जाना जाता है। अब कह रहा है इतिहास से श्रूयते, इतिहास से सुनने को मिलता है। क्या मिलता है? यही लाइन वो पिछला वीडियो में छूट गया था, जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, यही लाइन को थोड़ा समझाना है। कह रहा इतिहास से श्रूयते, कह रहा है इतिहास से सुनते हैं, यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत। कह रहा है इतिहास में सुनते हैं कि यह गंगा के किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलिग्राम स्थित था। मतलब गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। कह रहा है यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृतः समागतः। कह रहा है कि यहाँ भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध बहुत दिन तक समागत रहे थे, निवास किए थे। तेन कथितम असित यद ग्रामो अहम महानगरम भविष्यन्ति। उनके कहे अनुसार यह ग्राम महानगर होगा
किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जालपुरस्य भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन झगड़ा होगा, आग का, बाढ़ का, अनेक प्रकार के कई प्रकार यहाँ सर्वदा मतलब अनेक प्रकार के भय देने वाले ये क्रांति होंगे। जैसे कलहस्य होगा, कलहस्य मतलब लड़ाई होगा, अग्निदहस्य मतलब आग लगे, अग्निदहस्य मतलब आग लगेगी, जलपुरस्य मतलब बाढ़ आएगी, अन्य प्रकार की भयात सर्वदा क्रांति होगी। करा कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथिता। धीरे धीरे समय बीतते गया, अब पाटलीग्राम का नाम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। करा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा असीदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, मतलब बहुत अच्छा था। और यह बात कौन बता रहा है? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज अपने याद से ग्रंथ में निरूपित किया है, मतलब लिखा है। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसा था? अति उत्कृष्ट था। ये किसने बताया? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने बताया। अब कह रहा है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का सुंदरता प्रियदर्शी अशोक के समय सुतराम समृद्धम धीरे धीरे विकास करने लगा। किसके समय में? अशोक के समय में। अब कह रहा है कि बहुकालम, इसके बाद कह रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्व काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कह रहा है कि बहुत पुराने समय पाटलिपुत्र का एक प्राचीन सरस्वती परंपरा था, जिसके बारे में राजशेखर ने अपना ग्रंथ काव्य मीमांसा में जिसे याद किया है, जिसे आदरतापूर्वक याद करके लिखा है। क्या लिखा है सुनिएगा। कह रहा है अत्रोप वर्षा वर्षहि पाणिनि पिंगल वाही व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति जगमु। कह रहा है कि जहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंगल और व्याधि जैसे लोग, पतंजलि जैसे लोग परीक्षण किए और इस संसार में, इस जग में अपना ख्याति बढ़ाएं, अपना प्रसिद्धि को पाएं। कौन कौन? पाणिनि, पिंगल, व्याधि और पतंजलि, ये नाम है। और इसके बारे में कौन लिखे हैं? राजशेखर। कहाँ लिखे? अपना ग्रंथ काव्य मीमांसा में। अब कह रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु किसी प्रकार प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतर मतलब पाटलिपुत्र का अलग नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमूल उत्पादन भवति स्म। ज्ञात होता है किसी अन्य प्रकार से इस नगर के समीप पुष्प का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। कह रहा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकाम रचनाम आश्रितम परिचलितः। कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम के आधार पर, पाटल पुष्प के आधार पर पुतलिक रचना में पुतलिक रचना के अनुसार प्रचलित किया गया है या प्रचलित है। किसके अनुसार? पाटल पुष्प के अनुसार। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। किस रचना के आधार? तो पुतलिक रचना के आधार। अब कह रहा है कि शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कह रहा है कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल से बहुत प्रचलित है। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। किसके शासन काल से? गुप्त वंश के शासन काल से। किस ऋतु से? शरद ऋतु से। कह रहा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। वहाँ सभी लोग आनंद में मग्न हुए रहते हैं। कब? कौमुदी महोत्सव के समय। कह रहा है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशम एवं समारोह दृश्यते। सभी लोग इस समारोह को, कौमुदी महोत्सव को दुर्गा पूजा की अवसर की तरह देखते हैं। अब क्या कहता है? इसके बाद कह रहा है कि काल चक्र वसात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षम सहस्त्रम परिमितम जनिता अभवत। धीरे धीरे समय बीतते गया और आज मध्यकाल में पटना वर्षों बाद फिर से
निर्माण के जड़ पे है, मतलब फिर से इसका आविर्भाव हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, जिसका संकेत अनेक संस्कृत ग्रंथ मुद्रा आदि से प्राप्त होते हैं। कह रहा मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुदारो जाता। कह रहा मुगल वंश काल में इस नगर का विकास और धीरे धीरे फैलने लगा, बढ़ने लगा। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। कह रहा है कि आंग्ल शासन काले, अंग्रेजी शासन काल में पटना का विकास सुतराम धीरे धीरे बढ़ने लगा। नगरम यदि मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। इसी बीच यह नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। करा अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्मित। इस पटना शब्द का निर्माण पतनम शब्द से हुआ है। करा नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। इस पटना नगर का एक पालिका देवी है जिसका नाम है पटन देवी, जिनकी आज भी पूजा होती है और पहले भी पूजा की जाती थी। इसके बाद कह रहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालो वर्तते बिहारस्य राजधानी च आसीत। सबको प्राप्त है कि पटना आज विशाल है और बिहार राज्य का क्या है, राजधानी है। कह रहा अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। दिनों दिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्माणयानो वर्तते। जिसके ऊपर गांधी सेतु पुल एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है और रेलयान के लिए, रेल को आवागमन के लिए पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। तो पूछेगा एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। गंगा नदी पटना के किस दिशा में, उत्तर दिशा में। अब कह रहा है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट। ये नगर को और बढ़ाने के लिए संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय। संग्रहालय मतलब होता है म्यूजियम, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सचिवालय कहें तो सचिवालय मतलब इसी का कोर्ट का ही लेकिन इससे नीचे। गोलगृह मतलब गोलघर, तारामंडल। जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर। मौर्यकालिक अवशेष मतलब मौर्य काल का कुछ बचा हुआ अवशेष। महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति। इतने जितने भी हमने नाम लिया, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ, पटना में। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दसमो गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। करा कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसमों गुरु, सिख संप्रदाय का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ में, पटना में। किस धर्म का, सिख संप्रदाय का। किसका है, गुरु गोविंद सिंह का मूर्ति है। कहाँ, पटना में। और इनका जन्म स्थल जो है उनको गुरुद्वारा भी कहा गया है। और ये सिख धर्म के 10वां गुरु हैं। कह रहा है कि तत्सदस्य तीर्थयात्रीणाम दर्शनीयावंती। कह रहा है कि जहाँ देश के तीर्थयात्री लोग, तीर्थ के मतलब यात्री लोग वहाँ दर्शन करते हैं, देखते हैं। इसके बाद कह रहा है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्वम वैभवम धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आधुनिक समय में अनेक क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, मतलब सुंदरता को धारण करता है। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय में, जिसका एक संकलित रूप, छोटा रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्र नगरम यदि महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र के अनुसार, मतलब आप घूमने वाले हैं, पर्यटक हैं, तो यह नगर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नगर है। कौन सा नगर, पटना नगर। अब यह चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो वीडियो बनाया रहेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप उसे क्लिक करके देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।